वागड़ में जन जागरण के अमर पुरोधा की आज की कड़ी में चर्चा करेंगे एक प्रचारक की जो उत्तर प्रदेश से बांसवाड़ा आया था, जिसके जन्म स्थान, जन्म वर्ष, माता पिता के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु वह बांसवाड़ा प्रजामंडल के मूर्धन्य नेताओं में से एक था, जिसने बांसवाड़ा में जन जागरण और राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया था, जिसका किराए का घर ही बांसवाड़ा प्रजामंडल का कार्यालय बन चुका था। बांसवाड़ा प्रजामंडल के सबसे महत्वपूर्ण अनाज आंदोलन के दौरान जिसे गिरफ्तार किया गया था और आजादी के बाद वह चुपचाप बांसवाड़ा से लौट गया था, जिसके विषय में हमारी जानकारी सीमित है। ऐसे अनसंग हीरो स्वतंत्रता सेनानी श्री शंकरदेव आर्य के योगदान की। स्वतंत्रता सेनानी श्री शंकरदेव आर्य एक प्रचारक के रूप में बांसवाड़ा आए थे। आजादी के बाद वो पुनः बांसवाड़ा से लौट गए थे। वर्तमान में श्री शंकरदेव आर्य के बारे में हमारी जानकारी सीमित है और वह भी केवल और केवल बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा क्षेत्र में जन जागरण और राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार के कार्यों में उनके योगदान से संबंधित है। श्री शंकरदेव आर्य का नागरवाड़ा बांसवाड़ा में किराए का कमरा बांसवाड़ा प्रजामंडल की प्रत्येक गतिविधि का केंद्र था। एक तरह से बांसवाड़ा प्रजामंडल का कार्यालय बन चुका था। बांसवाड़ा प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में श्री शंकरदेव आर्य को स्वागत मंत्री बनाया गया था। इस अधिवेशन में सर्वश्री जय नारायण व्यास, श्री हीरालाल शास्त्री आदि ने हिस्सा लिया था। बांसवाड़ा प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में श्री शंकरदेव आर्य और श्रीमती शकुंतला त्रिवेदी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने व्यायाम का प्रदर्शन किया था। श्री शंकरदेव आर्य बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रचार मंत्री थे, जिसमें श्री हिम्मतलाल तरंगी और श्री कन्हैयालाल उनके मुख्य सहयोगी थे। रियासती शासन में प्रजामंडल की गतिविधियों का राष्ट्रवादी चेतना के प्रचार और प्रसार का कार्य सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह माना जाता था। श्री शंकरदेव आर्य ने अखिल भारतीय देशी राज लोक परिषद के 7वें अधिवेशन में भी हिस्सा लिया था, जिसका आयोजन उदयपुर में किया गया था। बांसवाड़ा से भाग लेने के लिए गए 20 स्वयंसेवकों के दल का नेतृत्व श्री शंकरदेव आर्य ने किया था। बांसवाड़ा प्रजामंडल के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन अनाज आंदोलन में श्री शंकरदेव आर्य को गिरफ्तार किया गया था। 5 मार्च 1946 को बांसवाड़ा प्रजामंडल के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बांसवाड़ा रक्षा कानून की धारा 26-20 के तहत इसमें श्री शंकरदेव आर्य भी शामिल थे। आजादी के बाद श्री शंकरदेव आर्य का नाम बांसवाड़ा के इतिहास से लगभग गायब सा हो चुका था। श्री शंकरदेव आर्य एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जन जागरण के अग्रदूत, एक अनसंग हीरो को कोटि कोटि नमन है। श्री शंकरदेव आर्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं श्री भारत दोषी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह के आजादी के अमृत वर्ष में अनसंग हीरोज के बारे में जानने के लिए मेरे YouTube चैनल माई जीके वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।